मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। जहां ये मामला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का नजर आता है, वहां आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े करने की एक साजिश है? नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक है। लगातार मुस्लिम समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में दुष्प्रचार का अभियान चलता है। मुसलमानों में जो है असुरक्षा का भाव हो और उस असुरक्षा के भाव का दोहन किया जाए, यह तो तमाम सेकुलर पार्टियों की नीति रही है। और विशेष करके ममता बनर्जी का बीते लंबे समय से इसी आधार पर काम चलता रहा है। जो ममता बनर्जी किसी ज़माने में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध जो है संसद में प्रलाप करती थी, आज वही बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर सारे पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लाभ उनको हस्तांतरित करती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी एक डिज़ाइन है। अभी दिलीप दास साहब ने बताया कि किस तरह से जो है नूपुर शर्मा के कांड के मामले के बाद जो है देश में कहीं और हिंसा नहीं हुई सुगठित, लेकिन यहाँ पर पूर्व प्रायोजित और सुगठित हिंसा हुई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में समुदाय विशेष के लोगों को भड़काकर उनका तुष्टीकरण करके और उस तुष्टीकरण के आधार पर वोट लें। और दिलीप दा जो है बंगाल के बहुत पुराने नेता हैं, तो बंगाल का सेंटीमेंट भली भांत समझते हैं और उन्होंने भली भांत उस सेंटीमेंट को समझने के बाद ही इस तरह का वक्तव्य दिया है। लेकिन ये तो आरोप आप पर ओवैसी साहब लगा रहे हैं कि दरअसल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है और इसका खामियाजा सीधे सीधे मुसलमान भुगत रहे हैं। 20 में से 15 लोग मुसलमान मारे गए हैं। देखिए, अब ओवैसी साहब तो अब ओवैसी साहब पर तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। तो जिस तरह से वो आरोप निराधार हैं, उसी तरह से ओवैसी साहब के आरोप भी निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जहां नित्य हत्या हो रही हो, उसे भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत कैसे हो सकती है? विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, बगल के राज्यों में उनको शरण लेनी पड़ी। तो ये मिलीभगत का परिणाम हो सकता है क्या है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।